जिहादियों की मानसिकता को पर्दे पे दिखा दिया जाता है कि जिहाद होता क्या है, तब इस देश के अंदर सौहार्द बिगड़ जाता है और उनके लोगों के सर तन से जुदा करने का काम कर रहे हैं। ये पहले करारा तमाचा लगेगा भाईचारे पे। वो तो मुसलमानों को इकट्ठा करूंगा और मुसलमानों से कहूंगा कि मुझे मक्का मदीना लेके चलो, मैं भी चलूंगा चढ़ाऊंगा। जब भी 2 कौड़ी के लोग हैं जिनकी इज्जत 4 लोग पड़ोस वाले भी नहीं करते, अब वो लोग बताएंगे कि सच्चा महात्मा कौन है। चप्पल मारने की आजादी मुझे संविधान के दायरे में है और ऐसे मुंह पे चप्पल लगनी चाहिए सबसे पहले। कुछ ही समय में उदयपुर फाइल लॉन्च होने वाली है। लगातार प्रयास किए गए कि लॉन्च ना हो। अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ये फिल्म लॉन्च होगी तो सौहार्द बिगड़ जाएगा। सौहार्द कब नहीं बिगड़ा इस देश का, जरा मुझे बता दीजिए। सिर्फ ऐसी मूवी आने से बिगड़ता है क्या? जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मारा गया था, काटा गया था, बहन बेटों की आबरू तक लूट ली गई थी, जब ये सौहार्द नहीं बिगड़ता था? या फिर जब राम भक्तों पे गोलियां इस देश के अंदर चला दी जाती हैं, जब यहाँ का सौहार्द नहीं बिगड़ा था? सिर्फ सौहार्द कब दिखाई देता है? जब सामने वाले धर्म के लोगों की सच्चाई किसी सिनेमा घरों में दिखाने की बात कर दी जाती है, जब सौहार्द बिगड़ जाता है। लेकिन जब बार बार मंदिर का पुजारी को बोला जाता है कि हवस का पुजारी, हवस का पुजारी, जब हम तो नहीं कहते कि सौहार्द बिगड़ रहा है। जब जब इन्होंने हमारे धर्म पे वार किया, चाहे वो आमिर खान की पीके मूवी हो, चाहे ऐसी ना जाने कितनी मूवी हो, जो हमेशा से सनातन को सिर्फ बर्बाद करना दिखाया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं उनका अपमान करना दिखाया गया है, जब सौहार्द नहीं बिगड़ता। लेकिन जब जब जिहादियों की मानसिकता को पर्दे पे दिखा दिया जाता है कि जिहाद होता क्या है, तब इस देश के अंदर सौहार्द बिगड़ जाता है। और सौहार्द बिगड़ने वाले सबसे पहले हैं कौन? सौहार्द बिगाड़ने वाले वही व्यक्ति हैं जिनके सबसे पहले मिर्च लगी और जिनके पीछे से धुआं छूट रहा है। ये वही लोग हैं देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और आज से पहले भी उन्होंने सौहार्द बिगाड़ा है। सौहार्द बिगाड़ने में कभी भी सनातन धर्म आगे नहीं रहा। सौहार्द बिगाड़ने में कभी भी कोई एक हिंदू व्यक्ति आपने देखा होगा, ना तो किसी भी यात्रा पर और ना ही किसी तरीके किसी कार्यक्रम में कोई पत्थरबाजी हम लोग नहीं करते हैं। पत्थरबाज कौन है वो भी आप अच्छे से जानते हो, आगजनी करने वाले कौन है वो भी आप अच्छे से जानते हो, और देश के अंदर समय समय पे दंगा करने वाले व्यक्ति कौन है वो भी आप लोग जानते हो कि वो अच्छे से कि वो लोग कौन है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल झूठ है। आज अगर सिनेमा घरों में कोई अच्छी कहानी बताई जा रही है, एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी बनाई जा रही है, तो उसका समर्थन हमें करना चाहिए। और देख लो, समर्थन मैं तो नंगे पाँव करने आया हूँ यहाँ पे, ये मैं सम्मान करता हूँ, इसलिए नंगे पाँव आया हूँ मैं यहाँ पे इस मूवी को देखने के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और ये तमाचा है उन सेकुलरों के मुंह पे, ये उन सेकुलरों के मुंह पे तमाचा है जो बार बार इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। और हिंदुओं के जो समर्थन में मूवी बन रही है, या फिर तो सामने वाले के लोगों का चीजें दिखाने का कार्य कर रही है मूवी, उनका अगर विरोध कर रहे हैं तो इनको मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। क्या संकल्प लिया था जब तक ये मूवी लॉन्च नहीं होगी नंगे पैर रहने का? देखिए, संकल्प मैं झूठ नहीं बोलता। वैसे तो मैं सावन के महीने का संकल्प लिया था, लेकिन उस समय मुझे ये भी पता लगा कि मूवी पर रोक लगा दी गई और अगले महीने नहीं होगी, तो थोड़ा सा और कष्ट कर लिया अपने आप पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये पैरों पे चप्पल तो अब सावन महीने के बाद ही आएगी। बाकी महादेव का सारी कृपा इस मूवी बनी रहे। सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहता हूँ उस डायरेक्टर की जो हमारे अमित जानी बड़े भाई, जिन्होंने इस मूवी को बनाने की एक हिम्मत दिखाई। क्योंकि इस देश में ज्यादातर हिम्मत सनातन धर्म का अपमान करने में दिखाते हैं। आज पहला व्यक्ति ऐसा नजर तो आता है जो कम से कम इतना कहीं ना कहीं हिम्मत लेके आ रहा है कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके जिहाद पने को हमें सिनेमा घर में देखने को मिलेगा कि जो जिहादी मानसिकता है वो किस तरीके की होती है। और जो बार बार पे समय समय पे आवाज लगाते हैं कि क्या नाम है, सर तन से जुदा। ये सर तन से जुदा करने वाले व्यक्ति कौन है? जो इस देश का खाके इसी की थाली में छेद करके और यहीं पे दूसरे धर्मों को लगातार लोगों को टारगेट करके उनके लोगों के सर तन से जुदा करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं फिल्म के माध्यम से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे धर्म में कुछ ऐसे महान लोग रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महान लोग किसके धर्म में नहीं है ये बताइए? सिर्फ मुसलमानों में महान है और हमारे में महान नहीं है। हमने तो मुसलमानों में वो भी महान देखे हैं जिन्होंने सर तन से जुदा भी किया था, जिन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हमने कन्हैयालाल तेली को मार दिया, और ऐसे ना जाने कितने जो काफिर हैं उन्हें भी मारने का हम कार्य करेंगे। और उसके बाद भी मिलोड जैसे जो हाई कोर्ट है वहां पे उन्हें क्या कहते हैं, बेल मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक हरकत है इस देश के अंदर। और अगर ऐसी कानून व्यवस्था चरम पर रही, सबसे बड़ी चीज है कि इस कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है इस देश के अंदर आज की डेट में। और अगर ये कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है ना, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ज्यादा ही भयावह स्थिति इस देश के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो क्या लगता है इस फिल्म में ऐसा क्या होगा जो युवाओं को प्रेरित करेगा? इस फिल्म में सबसे पहले करारा तमाचा लगेगा भाईचारे पे। अच्छा। जिन्हें भाईचारे का कीड़ा काटा हुआ है, और जो हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो एक भाईचारा अगले साल मैं भी लेके चलूंगा। जब सावन का महीना अगले साल का आने वाला है ना, जैसे इस बार हिंदुओं ने कई मुसलमानों को अपने साथ लेकर एक कावड़ यात्रा निकाली और कहा जी हिंदू मुस्लिम भाईचारा इससे मजबूत हो रहा है, तो अगली कावड़ यात्रा मैं भी हरिद्वार से जब गंगा जल लेके आऊंगा तो मुसलमानों को इकट्ठा करूंगा और मुसलमानों से कहूंगा कि मुझे मक्का मदीना लेके चलो, मैं भी चलूंगा चढ़ाऊंगा। जब भी भाईचारा है, अगर इसके लिए मनामस्ता की जाती है तो मैं मानता हूं इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई भाईचारा नहीं है। आज ही ये मेंटलिटी साफ कर लो कि कोई भी मुस्लिम हमारा भाई हो ही नहीं सकता है।
जो प्रेमानंद महाराज ने लिविंग रिलेशनशिप पे ये कहा कि 100 में से 4-5 लड़कियां पवित्र हैं, बाकी जो है वो पवित्र नहीं है। देखिए लड़कियों के लिए नहीं, ये लोग जो है ना ये गलत डायरेक्शन फैला रहे हैं इस देश के अंदर। हाँ। उन्होंने लड़की से लेकर लड़कों के लिए सेम बात रखी है। अच्छा। और ये पता है कि ना बुरा लग रहा है, जो 4 तरीके के कपड़े अपने तन पे पहन लेती हैं जिसमें पूरा शरीर दिखाई देता है और सुबह से शाम तक सिर्फ मटकना चटकना चलता रहता है इनका। यही लोग आज प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। जो सच्चे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, वो आज भी प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं। या पहला संत ऐसा तो हुआ जिन्होंने कम से कम समाज के अंदर समाज को एक सच्चा आईना दिखा दिया जो आज समाज के अंदर चल रहा है। आप खुद देखो ना, 4 दिन क्या नाम है शादी को होते हैं, कहीं पे बहन बेटियों को मार दिया जाता है, पता लगता है पति का अफेयर था। कहीं देखा गया वो भी एक कमरे के अंदर क्या नाम है गड्ढा करके उस पति को मारने के बाद उसमें दफना दिया गया। तो ये कहाँ से चीजें निकल रही है? लिव इन रिलेशन जो है बनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि कम से कम माहौल को ऐसा तो रखो जो कहीं ना कहीं चीजें थी हमारे में, हमारे सबसे बड़े हमारे धर्म के अंदर संस्कार। आज हम संस्कारों को खोकर कुछ ऐसी चीजों को अपना रहे हैं जो चीज हमारे धर्म में कहीं से कहीं तक नहीं थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप प्रेमानंद महाराज हमारे चरित्र का प्रमाण बांटेंगे, हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। तो उल्टा उसी भाषा में मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या वो लोग जो 2 कौड़ी के लोग हैं जिनके मैं कहता हूँ इज्जत 4 लोग पड़ोस वाले भी नहीं करते, अब वो लोग बताएंगे कि सच्चा महात्मा कौन है और किसको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए? अरे तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, उन्होंने सनातन धर्म की उन किताबों को पढ़ा है जो तुम शायद पूरी जिंदगी निकल जाओगे जब भी नहीं पढ़ पाओगे। और मैं कहता हूँ प्रेमानंद जी महाराज तो वो संत हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य सुधारने में एक पहल करी और उनकी बातों को अपने जीवन में यापन करने के बाद आज करोड़ों की संख्या में युवा मैं कहता हूँ सच्चे मार्ग पे आ चुका है, भक्ति मार्ग पे आ चुका है। मानवी तनेजा कह रही है कि हमें संविधान राइट देता है, हम किसके साथ लिविंग में रहें या हम क्या करें वो हमारी आजादी है। देखिए ऐसी आजादी अगर होती है तो मैं तो अभी पैरों में चप्पल नहीं है तो कैमरे के सामने चप्पल दिखा कहूंगा कि अगर तुम्हें ऐसी आजादी हो, चप्पल मारने की आजादी मुझे संविधान के दायरे में है और ऐसे मुंह पे चप्पल लगनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि हम समय समय पे इस काम को करते हैं। हम समाज के अंदर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे बचाने के लिए सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके चलते हैं क्योंकि उनका भविष्य बच सके। और ऐसे लोगों को हम दवाई भी समय समय पे देते हैं, टॉनिक देते हैं, जो समाज के अंदर रह के पार्कों में और जगहों पे अन्य जगहों पर जो अश्लीलता फैलाने का कार्य करते हैं उन्हें पूरा का पूरा डोज हम एक के साथ एक दे देते हैं, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को और 1 गोली रात को। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक हम किसी का टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा हमारा जीवन किसके साथ बेहतर चल सकता है? देखिए ऐसे टेस्ट ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जिस माता पिता ने तुम्हें पैदा किया उन्होंने तुम्हारा टेस्ट ड्राइव अच्छे से करा और वो अच्छे जानते हैं कि तुम्हारी ड्राइव किसके साथ ठीक चलेगी और किसके साथ गलत चलेगी। तो सबसे पहले माँ बाप का कहना अगर जैसे संतान ने मान लिया तो उसका भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। और बाकी मैं कहता हूँ लव मैरिज वाले जितने भी हैं 99% आज की डेट में इस देश के अंदर फेल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह पहले अनुरुद्धाचार्य ने भी कहा कि जो लिविंग में रहते हैं वो वैसे वाला काम कर रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर ना जाने कितनी जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को जो तुरंत के पैदा हुए बच्चे होते हैं उन्हें कचड़े के अंदर फेंक देता है, कचड़े घर के अंदर फेंक दिया जाता है। तो ये क्या है? मतलब लिव इन रिलेशन जो है कितना गंदा, इस चीज से अंदाजा लगा लो ना। जिस औलाद को तुमने पालने की औकात नहीं थी उसे तुम धरती पे भी लेके आ गए और इधर उधर फेंक दिया, और यही लोग फिर बड़े होकर बच्चे इनका शोषण होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से चालू है? लिव इन रिलेशन से चालू हो रही है। तो सबसे पहले इन सब चीजों पर रोक लगानी जरूरी है क्योंकि हमारे देश के संस्कार ये वाले नहीं थे। हमारे देश के संस्कार इससे काफी अच्छे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं विदेश के जो लड़कियां हैं वो साड़ी को अपना रही हैं और हमारी बच्चियां आज भी वेस्टर्न कल्चर में लगी। कुछ लोग कह रहे हैं हम बाइकआउट करेंगे। अगर तुम बाइकआउट करोगे समाज में तुम जैसे गंदे लोगों का भी बाइकआउट बिल्कुल अच्छे से होगा और हम जैसे लोग बिल्कुल इसे करके दिखाएंगे। क्या लगता है उदयपुर फाइल में ऐसा क्या होगा? जो देखिए ये जो कांग्रेस के द्वारा जो सेकुलरिज्म का कीड़ा जो हमारे दिमाग में घोला गया था, मैं हाथ जोड़ के सभी सनातनी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए ही बनी थी कश्मीर फाइल, कि किस तरह से जो आप कह रहे थे ना हिंदू मुसलमान भाईचारा, तो आपके लिए ही कश्मीर फाइल बनी थी, आपके लिए ही केरला स्टोरी बनी है और आपके लिए ही उदयपुर फाइल बनी है कि भाई किस तरह से एक जिहादी ने एक गरीब परिवार के एक ऐसे मुखिया को जिससे उनका घर पर पूरा चलता था, जो चलाते थे, मगर आज जिहादियों ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि उन्होंने एक पोस्ट का समर्थन किया था और उसको रिपोस्ट किया था। सभी सनातनी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि भाई साहब 8 तारीख को सिनेमा घर में उदयपुर फाइल लगने जा रही है, ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकले और ऐसी फिल्मों को देखने आए। इसमें कोई चुम्मा चाटी नहीं है, इसमें असलियत है जो सच्ची घटना पे आधारित है, तो सपोर्ट करिए।
जहां से आपको लगता है इस फिल्म का प्रचार करिए और अपने परिवार के साथ देखना है। तो देखिए प्रेमानंद महाराज पे जो लोगों ने अपनी राय दी, लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बताया। कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप जो है वो देश को खोखला करने के लिए और युवाओं की मानसिकता को ठप करने के लिए है। फिलहाल आपकी इस खबर पे क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।